हेलो हेलो हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है बच्चा? जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 2 घंटे से ये आप लोगों का नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें आप लोगों का मेंशन करा हुआ है कि सर आरआरबी की आप लोगों की जो वैकेंसी है, आरआरबी 2025 की वैकेंसीज यहाँ पे आ गई है। अब ये इंटरनल ड्राफ्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर बार आप लोगों के डिपार्टमेंटली ही चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप लोग ये समझिए, अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट ये आप लोगों का आ गया है ड्राफ्ट। समझ में आया? ये आप लोगों का आ गया है ड्राफ्ट। समझ में आया? ओके, ये ड्राफ्ट आप लोगों का आ गया है। किस तरीके से ड्राफ्ट आ गया है बच्चा? यहाँ पे आप लोगों की नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्लेयर करी हुई है। अब बच्चा, वैकेंसीज को देख के तो दुख होता है, वैकेंसीज के नंबर को देख के दुख होता है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है, मैं इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पढ़ के बताना चाहूंगा दैट ये आप लोगों का जो नोटिस है डायरेक्टली रेलवे बोर्ड्स के द्वारा आ रहा है, वेर वी आर हैविंग the approved vacancy of junior engineer DMS CMA pay level 6 for the notification in 2025 रेलवे बोर्ड लेटर डेटेड 10th ऑफ अक्टूबर 2024। मतलब ये जो वैकेंसीज उसके हिसाब से थी, उसके हिसाब से है। सर एवरी ईयर वैकेंसी नहीं चाहिए, एक ईयर बाद आना चाहिए, इतना कम वैकेंसी है। रियल और फेक बच्चा, अभी के लिए 99% इट इज रियल, 99% इट इज रियल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ 99% इट इज रियल? इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है, ये ऑथेंटिक सोर्सेज से ही लाइव हुआ है। ये आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है, ये आप लोगों के एकदम ऑथेंटिक सोर्सेज से लाइव हुआ है। क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हो? बट ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये आप लोगों का ड्राफ्ट है बच्चा। अब इतनी वैकेंसी आई है, हर साल आई है। अपन लोगों को लग रहा था 3,500 से 5,000 वैकेंसी आएगी, पर इन लोगों ने तो उसको और कम के 2,500 कर दिया। और इसमें अगर अपन लोग देखें तो कुछ टोटलेशन बहुत सारी जगह पे आ रहे हैं कि सर सिविल की 700 के आसपास वैकेंसीज आ रही है। तो अभी अपन लोगों ने इसको कैलकुलेट नहीं किया है। इसमें आप लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है पहले, जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ईएमयू, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल टीआरडी टीआरएस वर्कशॉप। ये आप लोगों की इलेक्ट्रिकल की सारी वैकेंसीज हो गई। ओके, इसको टोटल करें क्या अपन लोग? एक बार इसको टोटल करके देखें क्या? एक बार इसको टोटल करके देखिए क्या अपन लोग? 14 प्लस 77 प्लस 112 प्लस 45 प्लस 95 प्लस 117 प्लस इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की 29, तो ये टोटल बन रहा है आप लोगों का 489। ये टोटल कितना बन रहा है सर? ये 489 बन रहा है सर। कम वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी 1% के लिए कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज जोन वाइज डिवाइड पे कम हो जाएगी, वो तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों की वैकेंसीज यहाँ पे डिवाइड होंगी तो और कम होती जाएंगी। समझ में आया? ये डीडीए जेई में शायद आप लोगों का एज अप्रूव हो गया है, वो भी नोटिफिकेशन आने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा वो ड्राफ्ट अप्रूव हो गया है। 99% चांसेस है कि वो ड्राफ्ट अप्रूव हो गया है। समझ में आया? जोन वाइज आप लोगों की बहुत कम हो जाएगी, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। तो ये आप लोगों की इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी हो गई। सर सिविल के बारे में बात करें तो सिविल की वैकेंसी चालू हो रही है कैटेगरी नंबर 8 से। ओके, सिविल की जो वैकेंसी चालू हो रही है वो चालू हो रही है आप लोगों की कैटेगरी नंबर 8 से, मतलब 34 इन डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। 105 हो गया आप लोगों का। देन सॉरी, 105 से ही करना पड़ेगा। देन आप लोगों का 425। ओके, ये आप लोगों के सिविल की ये हो जाएंगी आप लोगों का, प्लस 34 भी आएगी इसी में, प्लस 34 प्लस 8 और प्लस 15, क्योंकि ट्रैक मशीन इसमें नहीं आता है। ट्रैक मशीन इसमें नहीं आएगा आप लोगों का, सिविल में नहीं आएगा। 146 वर्क्स में आ जाएगा। 736 के आसपास जा रही है, और सिविल वर्कशॉप की 8 आ रही है। तो सिविल की आप लोगों की 800 के आसपास वैकेंसी रहेगी। सिविल की आप लोगों की 800 के आसपास रहेगी। इसमें आप लोगों का केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की वैकेंसी 63 है, जिसमें सब लोग जाना चाहते हैं। फिर बाकी की मैकेनिकल की वैकेंसीज भी कम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टोटल तो आप लोगों का फिर भी कम ही बैठ रहा है। ठीक है, इसको एक बार मैं चेक कर लूंगा। ओके सर, एग्जाम कब तक होगा? नोटिफिकेशन तो आप लोगों का आएगा, नोटिफिकेशन तो आप लोगों का आएगा आप लोगों का दिवाली के आसपास। अभी नहीं आएगा बच्चे, ये मंथ थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आना। मुझे ऐसा लग रहा है कि नोटिफिकेशन ये मंथ तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 10th ऑफ अक्टूबर मेंशन्ड है। इसमें 10th ऑफ अक्टूबर मेंशन है। सर एवरी ईयर वैकेंसी चाहिए कुछ लोगों का। लोको पायलट ग्रुप डी में ज्यादा तय है, जाना तय, ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है। समझ में? असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सर एग्जाम होगा थ्रू डीडीए में। यस, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी एग्जामिनेशन होगा, वो आप लोगों का गेट के थ्रू नहीं होगा। समझ में आया? मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का गेट के थ्रू नहीं होगा, आप लोगों का डीडीए ही
करवाएगा। समझ में सर, ये ऑफिशियल थोड़ी है बच्चा, ये इंटरनल डिपार्टमेंटल ड्राफ्ट है। 99% अब आप लोगों का यही फाइनल वैकेंसीज आएगा, 99% आप लोगों का यही फाइनल वैकेंसीज आएगा। मैंने इसको कुछ तरीके से अपने तरीके से भी चेक करने की कोशिश करी, अभी तक इसमें कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है कि कोई गलती करी हो या ये फेक ड्राफ्ट हो, ऐसा कुछ कहीं नहीं दिख रहा है। समझ में, ऐसा कुछ कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, 10 अक्टूबर हाँ 2024 का मेंशन है, बट फिर भी आप लोगों का ये जो आएगा ये आप लोगों का नेक्स्ट वीक में या तो आएगा या फिर आप लोगों का दिवाली के बाद आएगा। कल सैटरडे है, कल के तो ये आप लोगों का उसमें आने का पॉसिबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में कल तो आना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया, कल तो ये आना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। यस, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 99% आप लोगों की एज हो जाएगी 35। समझ में आया। ओके, वो आप लोगों का रिवाइज्ड ड्राफ्ट में आएगा। समझ में आया। यहाँ पे कुछ पॉइंट पढ़ ले बच्चा, यहाँ पे कुछ पॉइंट पढ़ लें। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है ये आप लोगों को देखना जरूरी है। सर, आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ओवर द आरआरबी विल सेंड द पैनल्स। ठीक है, ये अपने काम का नहीं है और कुछ अपने काम का है नहीं सर। सर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पूरा वैकेंसीज का ब्रेकेज दिखाना चाहता हूँ। ओके, वैकेंसी का पूरा वेटेज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को जस्ट अ मिनट अलग से दिखा दूं इसको। ओके, आप लोगों को ये थोड़ा दिख रहा होगा, आई थिंक ये क्लियर इमेज नहीं है, बट ये आप लोगों की सब डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है। क्या आप लोगों को दिख रही है? ये सारी की सारी आप लोगों की सब डिपार्टमेंट वाइज मेंशन है। वो अक्टूबर 2024 का जो मेंशन है बच्चा, वो तब तक उन लोगों ने सर्कुलर निकाला था। अक्टूबर वाली बात से कंफ्यूज मत हुई। ओके, आरआरबी का होली के बाद हो गया, होली से पहले। होली जनरली होती है मार्च में, अभी चल रहा है सितंबर, मतलब 6 महीने है। होली के आसपास ही पकड़ के चलो। अभी के लिए आप लोग ये समझ के चलो कि 6 महीने तो लेगा। क्यों 2-3 महीने में होगा? CBT 2 आप लोग, CBT 1 ये देखो 10 अक्टूबर 2024 मेंशन है बच्चा, वो आप लोगों के नोटिफिकेशन का नहीं है, और जो ड्राफ्ट का उन लोगों ने सर्कुलर निकाला है वो तब का है। यहाँ पे जब भी ये लोग लिखते हैं, ये इस तरीके से लिखते हैं कि आप लोगों का जो रेलवे बोर्ड का लेटर था उन लोगों ने इशू किया था कि भाई आप लोगों को वैकेंसी देनी है, आप लोगों को वैकेंसी देनी है। समझ में आया? आप लोगों को जो वैकेंसी देनी है डिपार्टमेंटल वाइज, कैटेगरी वाइज भी, क्या SC ST OBC EWS जनरल का भी मेंशन है। हाँ, ये मेंशन है बच्चा, बट ये कैटेगरी वाइज मेंशन नहीं है, ये आप लोगों के जोनल रेलवेज वाइज मेंशन है। जैसे आप लोगों के वेस्टर्न रेलवे में कितनी आ सकती है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊं कि आप लोगों का वेस्टर्न रेलवे में 445 वैकेंसीज आएगी। समझ में आया? वेस्टर्न रेलवे में आप लोगों का 445 वैकेंसीज आएगी। ओके, वेस्टर्न रेलवे में आप लोगों का 445 वैकेंसीज आएगी। सिविल का ईस्टर्न रीजन में सिंगल डिजिट में वैकेंसी है। हाँ बच्चा, ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। कैटेगरी की वैकेंसी कम होगी, अब केवल जनरल की ही आ जाए बहुत है। ओके, ये आप लोगों के व्यूज को मैं समझ रहा हूँ बच्चा, आप लोगों के दुख को भी मैं समझ रहा हूँ, बट अभी जो वैकेंसीज हैं 99% ये आप लोगों के सामने है, और मुझे इसमें कुछ अभी गलती नहीं लग रही है। 99% ये चीज़ें आप लोगों के सामने है। ओके, साउदर्न रेलवे में आप लोगों को बताना चाहूँ तो साउदर्न रेलवे आप लोगों का देखो, आप लोगों का एक होगा साउथ सेंट्रल रेलवे, उसमें 82 है। देन SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, उसमें 114 है। साउथ ईस्टर्न में 375, और खाली साउदर्न रेलवे में आप लोगों का है 219, और साउथ वेस्टर्न में है 59। समझ में आया? समझ में आया? मुझे ये लगता है कि आप लोगों का 2026 में फरवरी के बाद ही पेपर होगा। मुझे ये लगता है कि आप लोगों का पेपर 2026 में फरवरी के बाद ही होगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। पहले नोटिफिकेशन आने दो, 1 महीने तो फॉर्म भरा जाएगा, 1 महीने तो आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। हाँ या ना बच्चा? मुझे कहीं से ऐसा लग रहा है दैट शायद देर विल बी अ टॉक्स ऑन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर। मैं आप लोगों को कोई गलत होप नहीं दे रहा हूँ, बट अगर इसकी वैकेंसीज कम आती है, यूनियन की डिमांड थी, मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ाया था। ओके, मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करी थी कि यूनियंस की डिमांड है कि सर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी पोस्ट इतनी सारी खाली है, जूनियर इंजीनियर भी हम लोगों को 10,000 के आसपास चाहिए, आप लोग 2,500 ही भर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनियन की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा, ऐसा अपन लोग मान सकते हैं। ओके, वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड फॉर अस इन द नियर फ्यूचर। वी कैन एक्सपेक्ट, आई बिलीव, समथिंग गुड फॉर अस इन द नियर फ्यूचर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? वैकेंसीज इंक्रीज होने की बात तो अभी अपन लोग कर ही नहीं सकते। ओके, अभी से कैसे मैं बता दूं कि आरआरबी जेई CBT 1 में आपको कितने मार्क्स चाहिए बच्चा? ओके, अभी से मैं कैसे बता सकता हूँ? समझ में आया? ये जो बोल रहे हैं सर CBT 1 3 महीने में हो जाएगा, आरआरबी इतना जल्दी कर ही नहीं सकता। अगर SSC की वैकेंसी आती है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी देवेंद्र जी, क्योंकि मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर आप लोगों की जेई की वैकेंसी कम करी है तो आप लोगों का आ सकता है। समझ में आया?
सरकार के पास पैसे देने नहीं है, ये बात गलत है, ये मैं नहीं मान सकता सर। वैकेंसी बढ़ सकती है, इतनी वैकेंसी क्यों आई है बच्चा? अगर एवरी ईयर आएगी तो आप लोगों की 3-3 4-4 हज़ार आनी चाहिए थी, इन लोगों ने 2,500 कर दिया। सर मैकेनिकल प्रोडक्शन से हूँ, क्या फॉर्म फिल कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकोगे। समझ में सर? 2021 में नोटिफिकेशन आया था, एसएससी लेगा, फिर कुछ नहीं हुआ। हाँ, 2021-22 में एक नोटिफिकेशन आया था कि आप लोगों का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का रिक्रूटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराएगा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ये सच्चाई है। उसके बाद उस वैकेंसी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। ओके, अभी से डीमोटिवेट मत होइए, अभी से डीमोटिवेट मत होइए, अब आप लोग अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। अब आप लोग अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। आप लोग ये मान के चलिए कि तीनों ब्रांच की 800-800 सीट्स होंगी, 2,500 में से आप लोग ये मान के चलो 700-800 सीट आप लोगों की तीनों ब्रांच की रहेगी। ऑल का डिमांड एवरी ईयर ही आएगा, ओनली आरआरबी जेई की बात बोल रहा हूँ। यस बच्चा। सर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का डीडी, अब नोटिफिकेशन आने दीजिए, अभी सब चीज़ों का नोटिफिकेशन आने दीजिए ऋषि। आप ये समझिए कि इस बार क्या है कि रोस्टर पूरा का पूरा चेंज हुआ है। इसमें ऐसा भी है कि इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट पे उनकी डिमांड थी कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पे जैसे जेई पे होता है, वहां पे मैकेनिकल वालों को भी मतलब मौका दिया जाए, तो वो अप्रूव हुआ है या नहीं, वो अपन लोगों को देखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। समझ में आया? तो इस बार क्या चेंजेस होते हैं, वैसे वो सिंगल स्टेज आप लोगों का रहेगा, तो आप लोगों को अभी वेट करना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन आने दो, हफ्ता 10 दिन वेट कर लो, हफ्ता 10 दिन वेट कर लो, उसका नोटिफिकेशन आने दो बच्चा। 85 कट ऑफ श्योर शॉट फॉर ईच जोन। अभी से कट ऑफ की बातें छोड़ दो, अभी से कट ऑफ की बातें छोड़ दो, अब आप लोग अपनी पढ़ाई की मेहनत पे लग जाओ। ईएससी का नेक्स्ट वीक पे गया, ईएस का नेक्स्ट वीक पे गया है। 10,000 वैकेंसी यूनियन की डिमांड थी, जिसको आरआरबी ने फुलफिल नहीं करा है। आरआरबी एवरी ईयर ही होगा, इसी वजह से इतनी कम वैकेंसी आई है बच्चा। आप लोगों का आरआरबी एवरी ईयर होगा, इसीलिए इतनी कम वैकेंसी आई है बच्चा। अभी से वैकेंसीज पोस्ट इंक्रीज होगी, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी तो हमारे पास यही अपडेट है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आप लोगों को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, बस आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है। और आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से हम लोग जो भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ओके, वो हम आप लोगों को हेल्प करेंगे बच्चा। ये आप लोगों का एक ड्राफ्ट है, मैं आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ये ड्राफ्ट जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप लोगों की जोनल वैकेंसीज मेंशन करी हुई है। क्या मेंशन करी हुई है? जिसमें आप लोगों की जोनल वैकेंसी मेंशन करी हुई है। सर ईएससी का नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक पे जाने का, उसका रीज़न नहीं पता चला, उसका रीज़न नहीं पता चला। बट बच्चा आप लोगों का ईएससी का नोटिफिकेशन 17 को आना था, बट वो नेक्स्ट वीक पे गया है। वो नेक्स्ट वीक पे क्यों गया है? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि उसकी एज लिमिट बढ़ाई जाए, उसकी एज लिमिट बढ़ाई जाए, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई माइट बी रॉन्ग, अभी मैं खाली एक अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में ऑफिशियली अपने को कुछ भी नहीं पता चला है। हाँ, मैथ्स में आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोगों को यूट्यूब पे कराऊं, भाई कुछ नहीं है पढ़ने में। 5-7 वैकेंसी ऐसा नहीं है बच्चा, फर्स्ट टाइम फिल कर रहा हूँ, कहाँ से करूँ वो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के बाद बताऊंगा। ड्राफ्ट है, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? मेरे हिसाब से 10 दिन में आ जाएगा। ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड बच्चा। ड्राफ्ट है तो नोटिफिकेशन आप लोगों का एक वीक में आ जाएगा, मे बी एक आध वीक या 10 दिन में आप लोगों को पता चलेगा, बट मुझे लग रहा है दिवाली पे जाएगी। मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, तो वो लोग दिवाली के आसपास बोल रहे थे, वो लोग। हाँ, आरआरबी का बैच पक्का आएगा, आरआरबी का बैच पक्का आएगा बच्चे। एज लिमिट का स्पेक्यूलेशन था ऋषि जी, अगर होता है तो मेरे को बहुत खुशी होगी। एज लिमिट का एक स्पेक्यूलेशन था, क्योंकि अभी तक ईएससी इतना जल्दी पोस्टपोन क्यों करता है? उनको पोस्टपोन करके फायदा क्या? आप लोग ये समझिए। देखते हैं, अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, मेरे पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन नहीं कर सकता। हाँ शुभ काम जी, बिल्कुल न्यू बैच आएगा आरआरबी जेई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए। समझ में आया? आरआरबी जेई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए आएगा। ओके, आई होप आप लोगों को। ओके, चलो चलो, ये सब प्रोटेस्ट की बात आप लोग समझ सकते हैं। कोलकाता में कितनी वैकेंसी होगी बच्चा? आप लोग आरआरबीज के हिसाब से देखेंगे, आरआरबीज के हिसाब से देखेंगे इसमें अलग से, आप लोग आरआरबीज के हिसाब से इसमें देखेंगे। गेट ईएससी कभी भी सेम डेट पे हो ही नहीं सकता बच्चा, वो डेट्स चेंज होगी। सर एसएससी जेई पोस्टपोन होगा, अभी के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, तो पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ओके, हाँ वो 8 फरवरी वाली डेट चेंज होगी, गेट की होगी, होगी तो। समझ में आया? गेट और ईएससी सेम डे कैसे होगा?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़ने का कोई मतलब नहीं है प्रिय रंजन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एवरी ईयर वैकेंसी आती है तो आप लोगों के पास उतने ही मौके बढ़ जाते हैं ना। देखो आप लोगों को पहले भी मैंने ये बोला था कि अगर एवरी ईयर वैकेंसी आती है तो 10-10 हज़ार तो नहीं आएगी। 10-10 हज़ार यूनियन की डिमांड है आप लोगों के जो इंजीनियर्स के ऊपर वर्कलोड है उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए। समझ में आया? तो 10-10 हज़ार वैकेंसी एवरी ईयर अगर रिक्रूटमेंट होता है तो आना नियरली इम्पॉसिबल है। आप लोग समझ रहे हो बात को? अगर एवरी ईयर आती है तो मुझे ऐसा था कि 3.5 से 5 हज़ार आएगी वैकेंसी, बट ये जो 2.5 हज़ार का जो आंकड़ा आया है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो कहीं ना कहीं मन से ऐसा लग रहा है कि क्या ये लोग सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी वैकेंसी निकालेंगे। अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अगर ये निकालते हैं, क्योंकि सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रिक्रूटमेंट 2015 के बाद से होल्ड पे आ गए। 2015 के बाद से सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट है वो होल्ड पे आ गया। और उन लोगों ने ये बोला था कि आरआरबीज ने कि हम लोग कैडरे रिस्ट्रक्चर करेंगे। समझ में आया? ओके, कैडरे रिस्ट्रक्चर करेंगे। समझ में आया क्या बोला था? कैडरे रिस्ट्रक्चर करेंगे और उसके बाद वो रिक्रूटमेंट वापस आएगा। तो बच्चा कैडरे रिस्ट्रक्चर करने में अब यहाँ पे देखा जाए तो कितने ही साल हो गए। कैडरे रिस्ट्रक्चर करते करते अब हो गए आप लोगों के 6-9 साल। 9 साल होने के बावजूद अब उसकी वैकेंसी नहीं आई है। एंड आप लोगों का देखा जाए तो नेशनल लेवल पे आप लोग ये देखिए कि आप लोगों का 8,000 प्लस सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट खाली है, ऐसा यूनियन ने एक पीडीएफ के द्वारा मेंशन किया था। आप लोग उस पीडीएफ को irtsa.net पे जाके खुद भी पढ़ सकते हो। समझ में आया? आप लोग उस पर खुद भी जाके पढ़ सकते हो। मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाया था वो उसी माध्यम से बनाया था। यस, मुझे भी ये नंबर देख के दुख हुआ है। यस, 2015 के बाद उन लोगों ने जेई को ही प्रमोट करके सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनाया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जेई से प्रमोट होके 5 या 6 साल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन गए। बट अब ये है कि इतना वर्कलोड है रेलवेज के मॉडर्नाइजेशन की वजह से कि उनको नई पोस्ट की जरूरत है। आप लोग ये समझ रहे हो? उनको नई पोस्ट की जरूरत है। आप लोग ये देखिए कि उनको नई पोस्ट की जरूरत है, तो हो सकता है कुछ अच्छा हो। मैं आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे अभी बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर बहुत गुस्सा हो जाओगे मेरे से। बहुत बच्चे मेरे से गुस्सा हो जाएंगे। ओके, अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है उस बारे में। पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर ये सच बात होती है तो। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो मुझे वेट करना है आप लोगों का। और बोलिए बच्चा। देखो आप लोगों का गुस्सा जायज़ है, आप लोगों का गुस्सा जायज़ है, मैं ये समझता हूँ। आरआरबी फिर 2026 का कैलेंडर निकाले। मुझे लगता है अपने को 15-20 दिन वेट करना चाहिए। देखो बच्चे गुस्से होते हैं, मैं आप लोगों के गुस्सा समझता हूँ। एक फ्रस्ट्रेशन होता है जब अपन लोग तैयारी कर रहे हो और ऐसा छोटा सा नंबर आता है आज के कंपटीशन के लेवल पे, तो बहुत दुख होता है। जहाँ पे आप लोगों के आधे आधे मार्क्स से आधे आधे मार्क्स से आप लोगों का सिलेक्शन वंचित रह जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो बच्चा मैं आप लोगों के दुख को समझ सकता हूँ, बट मैं ये कहूंगा कि अपन लोगों को एक बार एक डिटेल नोटिफिकेशन आने का वेट करना चाहिए। शायद देर माइट बी सम गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर अस वेटिंग सून। समझ में आया? शायद देर माइट बी सम गुड अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर अस सून। समझ में आया? ओके, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और आप लोगों के मन में क्या दुविधाएं हैं? और आप लोगों के मन में क्या दुविधा है? कुछ क्वेश्चंस आप लोग पूछना चाहेंगे? कुछ क्वेश्चंस आप लोग पूछना चाहेंगे? बोलिए। बोलिए बच्चा। और कोई दुविधा आप लोगों के मन में? सर चांस ही बढ़ने का क्या है? वैकेंसी अभी तो नहीं है, एसएससी की तरह इंक्रीज होगी लगता है बच्चा। अभी अब मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। एनी चांस फॉर वैकेंसी इंक्रीज, आई कैन नॉट गिव यू एनी फॉल्स होप। आई कैन नॉट एट ऑल गिव यू एनी फॉल्स होप। इज दिस क्लियर बच्चा? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये क्लबिंग का मतलब क्या होता है? ये आप लोगों के जो डिपार्टमेंट्स मर्ज करे हुए, ये तो वो डिपार्टमेंट मर्ज करे हुए उनकी वैकेंसीज है। समझ में आया? ये जो डिपार्टमेंट मर्ज करे हुए हैं ये उनकी वैकेंसीज हैं। समझ में आया? ओके।
हाँ बिल्कुल बताएगा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। ओके, मुझे लगता है कि आप लोगों का नोटिफिकेशन एसएससी के लिए आप लोग ग्रीवेंस सेल्स में डाल सकते हैं। अपन लोग कोशिश करेंगे कि अपन लोग ग्रीवेंस के माध्यम से गवर्नमेंट को ये याद दिलाएं कि ऐसा हो रहा है। समझ में, गवर्नमेंट को ये याद दिलाएं ऐसा हो रहा है। मेरी तरफ से जो भी हो सकेगा, एक बार अपन लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ओके बच्चा, सो आप लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि आप लोगों के लिए मार्गदर्शक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है फॉर एसएससी जेई CBT 1 एंड CBT 2। सो इसमें योगेश सर ने आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर दिया है। ओके, और आप लोगों के लिए मोमेंटम बैच में परन राज सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स रात को 10 बजे। ये आप लोग अनअकैडमी स्टोर से एक्सक्लूसिवली एनरोल कर सकते हो एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 5999। ओके, एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 5999। अभी एज रहेगी 33, इसमें आप लोगों को 3 साल का कोविड रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एंड बच्चा, आप लोगों का मोमेंटम प्रैक्टिस बैच भी लाइव हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो बच्चा, आप लोग अनअकैडमी टेस्ट सीरीज को भी एनरोल कर सकते हो एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 499। टेस्ट सीरीज को आप लोग एनरोल कर सकते हो। और चयन प्रैक्टिस बैच में मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस बैच चालू किया है। अगर आप लोग एसएससी जेई, आरआरबी जेई और एनएचपीसी जेई या दूसरे पीएसयूज का प्रिपरेशन करना चाहते हो, ओके। एनएमडीसी तो भाई, एनएमडीसी को तो भूल जाओ। एनएमडीसी का तो सबसे खराब सिस्टम है। ऋषि जी, मुझे दुख हो रहा है बोलते हुए, एनएमडीसी का तो हम लोग बोल बोल के थक गए। एनएमडीसी का तो वो लोग वैकेंसी दे के ही भाग जाते हैं। वो लोग वैकेंसी दे के ही भाग जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। समझ में आया? वो लोग वैकेंसी दे के ही कहाँ चले जाते हैं, समझ में आया? वो लोग वैकेंसी देते ही कहाँ चले जाते हैं। समझ में आया? ओके, एनएमडीसी के बारे में तो मैं कुछ ना ही कमेंट करूँ तो मुझे भी दुख होगा बोलते हुए। ओके सर, डिटेल नोटिफिकेशन हफ्ते भर वेट करो, हफ्ता भर वेट करो। आरटीआई लगा के पता करते हैं, ठीक है बच्चा। एंड बच्चा, अन अकेडमी ने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया अन अकेडमी AI, अन अकेडमी यूना, जहाँ पे आप लोग वॉइस मोड का यूज करके बोल के बात कर सकते हो। क्विज मोड का यूज करके यू कैन टेस्ट योर नॉलेज एनी टाइम, एंड स्मार्ट समरीज का यूज करके यू कैन रिवाइज द क्लासेस इन द इजीएस्ट वे। एंड अन अकेडमी प्लस आप लोगों को देता है रेजर एंड फीचर क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, DPPs, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE, Unacademy State AJ top ranker. So चलिए then, for now this is Shailesh with the signing off. जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय 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 बच्चा लोग।